नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अनन्या एजुकेशन वाटिका यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ये पेट 2023 पेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये पेट 2023 मेन मुख्य बात। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2023 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी पेट 2023 के अंतर्गत दिनांक 1/8/2023 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये देख लिए। अब जो है ये उक्त विज्ञापन के बिंदु संख्या 6। चलिए, इसमें कहीं मतलब 23 के स्थान पे 22 अंकित हो गया है, ये बात इसमें बताया जा रहा है। अब हम इसमें जानेंगे कि कौन कौन जो यूपी ट्रिपल एससी वैकेंसी जारी करता है, चाहे जो भी यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से रिक्वायरमेंट आती है, वो किन किन पोस्टों के लिए ये पेट जो है पेट स्कोर बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पेट स्कोर कार्ड नहीं होने के कारण हम वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो जिसके विषय में हम जानेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इन पदों के लिए पीईटी जरूरी। ये पेपर का कटिंग है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किन किन पोस्टों के लिए ही ये आवश्यकता है। तो यहाँ पे देखिए, यूपी एनएम परिषद संयुक्त सवर्ण राजस्व लेखपाल पद, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन, आईटीआई अनुदेशक जो आईटीआई में टीचर होते हैं, सम्मिलित तकनीकी सेवा, वन्य जीव रक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, राजस्व विभाग जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ऑडिटर, और देखिए अकाउंटेंट, ऑडिटर, गन्ना विभाग में सर्वेयर आदि। इन पदों के लिए पहले पीईटी में बैठना होता है। इन पदों पर भर्ती के लिए पीईटी अनिवार्य है। तो जैसा कि आप देख लिए, ये सब पोस्ट है। और ये नाम की जो परमानेंट वैकेंसी आती है उसके लिए भी जो भी पोस्ट हैं, इसमें भी ये जो है कि पीईटी जरूरी है। बगैर इनको रहे थे, चाहे जो हमने बताया, इसकी मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पीईटी एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़रूरी है। यानी इसका स्कोर कार्ड जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वह जब वो वैकेंसी आएगी, मेन वाला जो भी अभी पोस्ट बताए हैं, उसका वैकेंसी जब आएगी तो आपका पीईटी का स्कोर कार्ड रहेगा, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तभी जा कर के उसका जो है कि आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी बगैर इसके आप फॉर्म फिलअप भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये दे रहा है एग्ज़ाम पैटर्न। अब इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अर्हता परीक्षा 100 अंकों और 2 घंटों की होगी। यानी 100 अंकों का रहेगा, 2 घंटे की होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए चौथाई अंक काटा जाएगा, माने 1/4 जो है कि अंक काटा जाएगा। विभिन्न विभागों की विशिष्ट जरूरतों एवं सेवा नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार पीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा कराई जाएगी। अब इसके बाद ही जो भी है अब परीक्षा कराई जाएगी। अब चलिए देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन में जो भी मतलब मेन चीज़ होगा उसको ही देखते हुए चलेंगे, जो हमारे लिए जानना अति आवश्यक है, नहीं तो गलती हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। ये है पेट 2023 का नोटिफिकेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा 2023 प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट
यानी पेट 2023 ये लिखा है। विज्ञापन के प्रकाशन, ये प्रकाशन हुआ था 1/8/2023 को प्रकाशित हुआ था। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने प्रारंभ होने की तिथि यानी 1 अगस्त से शुरू हो गया था। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि यानी 3 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं, अंतिम रूप से आवेदन सबमिट कर सकते हैं। और देखिए 6 9 जो 2023 शुल्क समायोजन और एवं आवेदन में संशोधन, मतलब जो भी त्रुटि हो इसको हम संशोधित कर सकते हैं 6/9/2023 तक। अब चलिए आगे इसमें मुख्य बात जो भी है इसको देखते हुए, इसकी वेबसाइट है upSSC.government.in। इसी पर जो भी है हम ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कि 2022 का जो परिणाम था वो घोषित हो गया था 25 जनवरी को, यानी 2022 का जो पेट हुआ था उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट जो घोषित हुआ था वो 2022 का जो परिणाम घोषित हुआ था वो 25 जनवरी 2023 को घोषित किया गया था, जो कि 1 वर्ष की अवधि अर्थात दिनांक 24/1/2024 तक प्रभावी रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि 2022 का जो परिणाम घोषित हुआ था वो 25 जनवरी 2023 को उसका रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसकी वैलिडिटी जो है, जिसकी वैधता 1 वर्ष की है और इसकी वैधता कब तक है? 24 जनवरी 2024 तक। इसके बाद जो भी फॉर्म आएंगे उसका जो है कि ये 2023 वाला पेट का स्कोर कार्ड चाहिए। तो ये जो है कि ये 22 वाला 24 जनवरी 2024 तक रहेगा। उसके बाद जो भी UPSSC अपना जॉब निकालती हैं, चाहे आवेदन आमंत्रित करती हैं जिन पोस्टों के लिए, जैसा कि मैंने पहले आपको जिन पोस्टों के लिए हमने बताया, अगर जो जॉब आता है तो ये 2023 वाला स्कोर कार्ड आपके पास होना बहुत ही अनिवार्य है। अब देखिए, अब इसके आगे देखते हैं जो भी हैं मेन बातें। अब जो है इसमें के लिए एक दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, जो कि हम बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और उनके लिए तो बहुत ही आसानी है जो पहले जो है कि UPSSC के कोई भी एग्ज़ाम दिए हों जिसमें उसका एप्लीकेशन नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उनके पास अवेलेबल है, तो आप आराम से पेट का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, आप जो भी फिलअप करेंगे आपका सारा डिटेल आ जाएगा, बस आपको फ़ोटो और साइन अपडेट करना होगा और कुछ नहीं करना होगा। तो इसको आप आसानी से, जिनका कॉन्फिडेंस है 100% हम कर सकते हैं, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी सहायता से आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं ये क्या क्या है इसमें थोड़ा सा। ये आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, माने ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस। पहला है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, दूसरे पे है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड, फिलिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ फॉर्म, विशेष जो भी फॉर्म में विवरण है वो भरने हैं। उसके बाद फी पेमेंट एंड रिकॉन्सिलेशन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, यानी फीस भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। फीस पेमेंट करेंगे और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। लास्ट में आपको फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना होगा। अब यहाँ पे देखिए ये दे रहा है फ़ोटो तथा
हस्ताक्षर अपलोड, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कैसे करने हैं, कैसे होना चाहिए आपका फ़ोटो। तो यहाँ पे पहला हमें दे रहा है कि अभ्यर्थी का रंगीन फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, यानी आपका जो फ़ोटो अपलोड होगा वो रंगीन होना चाहिए। और ये कह रहा है, चलिए मैं आप खुद बता दे रहा हूँ कि जो भी मतलब चेहरा का जो छवि है स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यंत चमक और छाया नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का उस पर धुंधलापन नहीं होना चाहिए, साफ दिखता हो ये होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारों का कान मतलब स्पष्ट रूप से दोनों कान दिखाई देने चाहिए, ऐसा नहीं कि तिरछा कर देंगे एक कान दिख रहा है एक कान नहीं दिख रहा है। और जो भी आप चश्मा पहनेंगे उसमें आपकी आँख अंदर से दिखाई देनी चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि ब्लैक नहीं होना चाहिए, चाहे कलरफुल नहीं होना चाहिए, ताकि अंदर का जो आँख दिखे ही नहीं। ऐसा नहीं, आप चश्मा पहन के खिंचा सकते हैं बट वाइट वाला होना चाहिए। और नज़र सीधी हो, नज़र जो है सीधी हो, आंखें खुली हो, मुंह बंद हो, और सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की, यानी जो आपका बैकग्राउंड हो वो सफ़ेद होना चाहिए या हल्के ग्रे रंग का होना चाहिए। जो भी फ़ोटो अपलोड करेंगे उसका साइज़ ये होना चाहिए, क्या है, 3.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये फ़ोटो कैसे एडिट करेंगे हम ये भी बताएंगे, और फ़ोटो एडिट करके आप लगा सकते हैं। फ़ोटो जो है 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। तो ये रहा फ़ोटो की बात। अब चलिए आगे देखते हैं। ये फ़ोटो होना चाहिए 50 KB, कितने KB का होना चाहिए, 50 KB का फ़ोटो होना चाहिए। अब ये दूसरी बात, ये अभ्यर्थी का सिग्नेचर, तो सिग्नेचर अब ये जो है कह रहा है कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारा अमित नाम है, तो अमित जो है आप हिंदी या इंग्लिश किसी में भी कर सकते हैं। अगर जो इंग्लिश में करना चाहते हैं तो ऐसे एकदम ऐसे करिए, चाहे जैसे भी आप करते हैं, हिंदी में करते हैं तो ऐसे, चाहे जैसा भी आपका सिग्नेचर हो वैसा करना है, कैपिटल में नहीं करना है। तो क्लियर है कि आप इस बात को समझ चुके। फ़ोटो अपलोड होने के बाद आपका जो है कि शुल्क पेमेंट होगा, फीस भरना होगा, फीस सबमिट करना होगा। फीस सबमिट करने का उसमें ऑप्शन आएगा और कैसे भरते हैं बता दिया जाएगा। आवेदन शुल्क, अब देखिए ये सामान्य वर्ग के लिए है 185, पिछड़ा वर्ग के लिए है यानी OBC के लिए है 185, अनुसूचित जात के लिए है 95। उसके बाद अब ये अनुसूचित जनजाति के लिए है 95, और ये दिव्यांग जन हेतु यानी विकलांगों के लिए है 25। अब देखिए, अब नीचे देखते हैं, इसके नीचे क्या है, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, फॉर्म का प्रिंट आउट रखना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद अब नीचे जानते हैं, अब नीचे देख सकते हैं। अब देखिए 7वें नंबर पर शैक्षिक अर्हता, तो यहाँ पे ये दे रहा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में हाई स्कूल या समकक्ष उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो आप हाई स्कूल या उससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये देखिए आपका ये देख रहा है आयु सीमा, तो जो भी आपका एज है वो 18 से लेकर के और 40 वर्ष तक होनी चाहिए, 18 से लेकर के 40 वर्ष होनी चाहिए। इसमें यही दिखा रहा है 18 से लेकर के 40 वर्ष होनी चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष का छूट मिलेगा। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए जो भी प्रावधान है 5 साल का, इसमें छूट आपको मिलेगा। तो ये तो रही छूट की बात, एज लिमिट। अब जो है आगे चलिए देखते हैं जो भी है। इसमें ये लिख रहा है कि नॉर्मलाइज, जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा उसमें
नॉर्मलाइज प्रक्रिया, जो भी नॉर्मलाइज प्रोसेस होता है वो उसमें होगा। यानी नॉर्मलाइज में ये होता है कि जो भी आप मार्क पाए हैं, चाहे जो भी क्वेश्चन आप मार्क हैं, क्वेश्चन का जो भी जितना दिया हुआ है उससे ज़्यादा ही नॉर्मलाइज होने के बाद हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका 33 है, तो नॉर्मलाइज होने के बाद हमने ये देखा है कि 51, यानी 33 है तो आपका जो है कि 51 तक हो जाता है। अब जो भी इसका पेपर होगा वो जो है आपको परीक्षा का कार्यक्रम ये अपने वेबसाइट पे दिखाएगा कि इसकी परीक्षा कब होगी। और पिछले साल ऑफलाइन हुई थी, हो सकता है इस बार भी ऑफलाइन ही परीक्षा कराए। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थी का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य है। यानी जो भी इसका ये स्कोर की वैधता है, जो भी इसकी वैलिडिटी है 1 वर्ष की होती है। तो पेट जब से मतलब कहने का मतलब ये कह रहा है कि जब आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा उससे लेकर के 1 साल तक इसका वैलिडेशन रहेगा। आइए देखते हैं इसका सिलेबस, पेट का सिलेबस। तो प्रश्नों की संख्या जो होगी इसमें, प्रश्नों की संख्या होगी, आप देख पा रहे हैं 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे। और परीक्षा की अवधि जो होगी 2 घंटे की होगी और ये 100 नंबर आपको मिलेंगे। ये देख लिए। अब देखिए इसमें क्या क्या ये पूछा जाता है इतिहास से। अब ये जो है इतिहास है, तो इसमें ये देख लीजिए, अगर जो इसको पढ़ेंगे इसमें भारतीय इतिहास से 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये वैदिक संस्कृति, ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये जो है आपका सिलेबस है। अब देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये देख लीजिए, इससे भी 5 नंबर मिलेंगे इतना सिलेबस पढ़ने के बाद। उसके बाद भूगोल जियोग्राफी से 5 नंबर, भूगोल में ये सब टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, इससे भी 5 नंबर मिलेंगे। इसमें ये सारा आपको तैयार करना होगा जो भी टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद भारतीय संविधान एवं लोक भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इससे भी 5 नंबर मिलेंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सब सारा इसमें दिया हुआ है। अब देखिए सामान्य विज्ञान से भी 5 नंबर मिलेगा। जनरल साइंस है, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है। उससे जो है इस इतने से, यानी भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से 5 नंबर इसमें ये आपको मिलेंगे। ये प्रारंभिक, ये रुकिए थोड़ा सा पीछे आइए, यहाँ पे देखिए अंक ही दिया हुआ है। तो जो भी अंक बताया गया है ये उस टॉपिक से इतने अंक आपको प्राप्त होंगे। तो हम यहाँ थे सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान से जो है कि 5 अंक मिलेंगे। उसके बाद अब ये देखिए प्रारंभिक अंकगणित, इससे इतना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद, क्लियर करने के बाद, जैसे मान लीजिए ये आप देख पा रहे हैं, ये पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणित, समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, इतना टॉपिक क्लियर करने के बाद आपको 5 अंक इससे मिलेंगे। लेकिन ये इजी होते हैं, बहुत ही सिंपली होते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हिंदी में भी आपको इतने टॉपिक क्लियर करने होंगे और हिंदी जो है बहुत ही आसान आती है, इससे 5 अंक प्राप्त होगा आपको। अब चलिए आगे देखते हैं।
हिंदी में ये सब देख लीजिए, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, ये संस्कृत भिन्नार्थ शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, ये सब लेखक रचना। अब अंग्रेजी, अब ये जो है जनरल इंग्लिश में अंग्रेजी व्याकरण होगा। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यानी एक गद्यांश लिखा, पैराग्राफ दिया होगा, उसको पढ़ने के बाद उस पर क्वेश्चन होंगे, उसको करना होगा। उसके बाद व्याकरण से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद ये लॉजिक रीजनिंग, लॉजिक रीजनिंग से जो है कि इतने टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा, इससे 5 अंक आपको प्राप्त होंगे। अब चलिए आगे देखिए, ये करंट अफेयर, करंट अफेयर का जो है कि इसमें अच्छा खासा भागीदारी होने वाला है, क्योंकि इससे 10 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो करंट अफेयर अच्छा से तैयार कर लीजिए। उसके बाद ये जो है जनरल अवेयरनेस, इससे 10 नंबर आपको मिलेंगे। इससे कितने, जनरल अवेयरनेस से 10 अंक। तो ये सब टॉपिक होंगे, इतने सारे जो है कि जनरल अवेयरनेस के इतने टॉपिक क्लियर करने होंगे, तब जाके 10 नंबर। और सबसे बड़ा अगर जो देखा जाए तो इसका कहाँ ये हो गया, हाँ अब देखिए, ये ऊपर का ही इसमें थोड़ा सा है। उसके अपठित हिंदी गद्यांश विवेचन गद्यांश, ये 10 अंक का ये है, 10 अंक का ये अपठित हिंदी गद्यांश, माने एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर करना होगा, ये 10 नंबर का होगा। उसके बाद ग्राफ तालिका, ग्राफ एंड तालिका मिला करके 20 अंक। इसमें जो है कि ग्राफ और तालिका का काफ़ी ज़्यादा भागीदारी रहती है। 20 अंक आपको प्राप्त, मतलब अगर जो आपका ग्राफ और तालिका अच्छा से क्लियर है तो आप 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ग्राफ और तालिका अच्छा से पढ़ना होगा, आप देख लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है करंट अफेयर 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता, इतना सब पढ़ने के बाद 10 अंक। उसके बाद ये जो है अपठित हिंदी 10 अंक, ग्राफ और तालिका 10 अंक, इतना जो है। तो ऊपर का जो भी अब सिलेबस हम बताए हैं, इसको आप देख लीजिएगा और इतना तैयार कर लीजिएगा। और इतना तैयार करने के बाद जो है कि विशेष ध्यान दीजिए ग्राफ और तालिका, और बाकी का 1 नंबर भी महत्व रखता है। जितने टॉपिक हमने बताया सारा कंप्लीट करना चाहिए। और उसके बाद जो है कि तो लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि अगर जो इससे थोड़ा बहुत भी आपको कुछ जानकारी मिली हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर लिखिए कैसा लगा, क्योंकि हमारा अभी नया चैनल है और मैं भी अभी सीख रहा हूँ। तो जो भी आप कमेंट करेंगे उसके हिसाब से जो है कि अपना जो भी कमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और जो है कि अब अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो पीट का फॉर्म मोबाइल से अपने घर बैठे कैसे भर सकते हैं, इस पे आएगा। उसके बाद अगला वीडियो 2022 का जो भी मॉडल पेपर है, जो भी प्रीवियस ईयर 2022 में हुआ था, उस पेपर को मैं अब डायरेक्ट अपलोड करने वाला हूँ। तो इन सब को विशेष बात ध्यान में रखते हुए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।